हेलो, गुड इवनिंग, राम राम जी। कैसे हो आप सभी? आई होप कि आप सभी भी अच्छे होंगे और भले चंगे होंगे। तो ये देखिए जी, आज जो मैं क्लिप शेयर कर रही हूँ आपके साथ वो पूरा का पूरा व्लॉग वीरवार के दिन का है। तो मेरा है आज वीरवार का व्रत और मैंने सबसे पहले यहाँ पे अच्छे से क्लीनिंग कर ली है, धो लिया है यहाँ पे। और वीरवार का व्रत ना मैं पहले रखा करूँ थी, तो बीच में 2-3 साल हो लिए, इतने ज़्यादा अप डाउन आने लग रहे हैं कि बीच में मेरे व्रत छूट गए। तो मतलब कि मम्मी यूँ ही कहने लगी कि भाई ऐसे ठीक नहीं है कि भाई बीच में व्रत छोड़ना, तो दोबारा से व्रत स्टार्ट कर दे और उसके बाद उद्यापन करके फिर छोड़ देना। तो हवा ना इतनी तेज़ चल रही थी, तो जोत मैंने ना केले के पास जगाने की बजाय नीचे रख दी है। थोड़ा सा गमले की आट सी हो जाएगी, मतलब हवा कम लगेगी उस पर। तो फिर थोड़ी सी मैंने उस पर साइड में जो वो लुटिया थी पानी की वो रख दी थी, जिससे कि हवा कम लगेगी। और इसमें ना सारा सब कुछ पीले कलर का यूज़ किया जाता है। और ये देखो, ये सूट ना कम से कम 20-25 दिन का कटा हुआ पड़ा है। तो शिल्पी की शादी तो पहले काट दिया था मैंने, यूँ तो सोचा तो यूँ था कि शादी में लेकर जाऊंगी। तो पहले तो यही सोच रही थी कि डीजे के लिए मैं ये वाला सूट सिलेक्ट कर रखा था, पर ये उस टाइम पे नहीं सिल पाया और थोड़ी सी इसमें गड़बड़ सी भी हो गई थी। पूछ जाऊँ नीचे, फिर एक बार नीचे देखूँ कि कुछ काम है। तो उसके बाद आज नंबर आया है इसका, आज मैंने ये पूरा कर दिया है। और गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है, कपड़े चेंज करके मैं आ गई हूँ नीचे। और नीचे आकर मैं खाना बनाऊँ थी मम्मी तई, तो इतने में एक बाबा आ गए, तो उन तभी खाना दे दिया था डाल कर ने। फिर उन्हें खाना खा लिया था, बल्कि ना 2 बाबा आए थे, एक आगे वाले घर में खाना खाने लग रहे हैं और एक यहाँ पे। बोला तो था उनको भी खाने के लिए, पर वो उससे पहले वो आगे चले गए थे। तो मैं वेदांशी को यही पूछ रही थी कि जाके बाबा से पूछ किया कि भाई रोटी लेके आनी है क्या, पर उन्होंने अच्छे से भोजन कर लिया था। पर इतने में कहना तान नहीं बाजती इनकी। भाई ठीक है, खाना खिलाना बहुत अच्छी बात है कि जब भी कोई भी आपके द्वार पर कोई भी बंदा आए, चाहे कैसी भी कंडीशन में, वो खाना हर हाल में खिलाना चाहिए। और जैसे अभी गर्मी है, रोटी है, पानी है, ज़रूर देना चाहिए। पर मतलब कि इसके बाद इन्होंने सूट की डिमांड की और इतनी ज़्यादा जिद पकड़ के बैठ गए दोनों के दोनों कि सूट लेके गए हैं ये। तो मैंने मम्मी अंदर बुलाए थे कि मम्मी देख कर दे दो आप अपने आप ही। तो मम्मी ने सूट ढूंढ दिया था बेड में, तो निकाल के फिर एक सूट दिया इनते। नहीं, बेसिक सी बात है कि भाई इन्हें सूट की क्या ज़रूरत है, जब दुनिया की मोह ममता था ये बाहर हो चुके हैं, तो इन्हें कोई ज़रूरत नहीं है। ये अभी बोल रहे हैं कि भाई हमने किसी चीज़ की कोई ज़रूरत नहीं। जब इन्होंने यो बगमा बाना है जो दान कर लिया, तो फिर सूट की क्या ज़रूरत है इन्हें। पर वही है, सब ने एक अपना धंधा सा बना रखा है, करके खाना सब नोखा होया रहा। पर चलो, ज़्यादा हम भी कुछ नहीं कहते, पर जब भी कोई अपने द्वार पे आए तो उसको खाली पेट बिल्कुल ना जाने दे। भोजन कराना बहुत अच्छी बात है। और मेरा तो आज व्रत था, तो मैं तो बहुत खुश थी खाना खिला के कि भाई साधु महाराज आए और उनको खाना खिलाया। तो उसके बाद मैं आ गई हूँ ऊपर, मम्मी के को तभी रोटी दे दी थी, बच्चा वेदांशी ने भी खा ली थी, आरव स्कूल गया हुआ है। फिर उसके बाद ना वेदांशी का एक ये टॉप रखा हुआ है, मैंने आज ये टॉप ठीक करना था, तो उसके बाद करूँगी। हाल फिलहाल नहीं हुआ है, मैंने चाय भी पी ली है। और चाय पी कर आधा पौन घंटा मैंने सिलाई का काम करा अपने सूट का। फिर उसके बाद 12:30 बजे आ गया है आरव। और आरव ना पहले तो 3 बजे आता था, पर उसकी टाइमिंग चेंज करवा दी है क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा हो गई है। और सुबह आरव 6:40 पे घर से चला जाता है, तो 3 बजे तक कितना लंबा टाइम हो जाता है इतने छोटे बच्चे के लिए, बिल्कुल भी ठीक नहीं है। तो सभी ने हमें ने यही डिसाइड किया कि भाई क्योंकि बीमार होगा तो फिर वैसे ही छुट्टी करवानी पड़ेगी बच्चे की, तो फिर उससे तो अच्छा ये है कि 12:30 बजे तक चला जावे, तो वो भी बहुत बढ़िया है। गर्मी यही टाइम रखेंगे, उसके बाद इसका टाइम फिर तो चेंज करवा देंगे। और ये देखिए जी, कपड़े वपड़े मैंने इसके चेंज कर दिए हैं। इसका लंच चेक कर लिया है, क्योंकि सबसे पहले काम ना स्कूल से आते यही होता है कि इसका लंच देखना, किसने लंच फिनिश कर दिया है या नहीं कर दिया है। तो लंच जो ज़्यादातर अपना फिनिश ही करके आया करे, क्योंकि ज़्यादा टर्म से टर्म हम इस तरह दिया नहीं करते, नॉर्मल सा लंच दिया करें जो हम खावें, तो वही दिया करें हैं। ज़्यादा लटोटरा में कहना मम्मी का कुछ नहीं है, जो हम खावे हैं वही बच्चे के लिए सही है। उसके बाद मैंने इसकी डायरी चेक की, और फिर अब ये खाना नहीं खाता, तो खाना खाएगा ये बाद में। तो अभी हाल फिलहाल थोड़ी देर तक फ़ोन देखेगा, फ़ोन देख कर ना फिर कुछ फल फ्रूट खा कर ना उसके बाद ये सो जाएगा। क्योंकि स्कूल में अगर इसको कुछ फ्रूट वगैरह देवें तो यूँ खा कर नहीं आता, यूँ की यूँ डब्बी लेके आ जावे। तो इससे अच्छा है कि इस स्कूल में ताने के बाद हम कोई भी फ्रूट दे देवे हैं। तो उसके बाद
होमवर्क मैंने देख लिया था, तो मैंने सोचा कि चल जब ये सो कर उठ जाएगा तो उसके बाद कराऊंगी मैं। तो देखिए मैं आ गई थी फिर ऊपर। आरव अभी साइड में यहाँ पे खाट पे ही सोने लग रहा है और वेदांशी देख रही है फ़ोन। तो मैंने सोचा कि थोड़ा मैं अपना काम कर लूँ। और ये सूट ना इतने दिन का बंधा हुआ रखा है, मतलब कि हो गया होगा कम से कम, शादी में जानते तो कई दिन पहले बांध कर रख दिया था। 18 तारीख की शादी थी, तो 2-3 दिन पहले मैंने रख दिया था। और ये देख लो इतनी ज़्यादा सिलवट पड़ रही है, तो ये प्रेस के वगैरह ये सिलना नहीं था। पर ये सूट ना और इतना अच्छा इतना सुंदर सूट बना है, मैं दिखाऊंगी। तो लेस वेस लगा के बनाया है, बिल्कुल डिजाइनर सूट है। अफ़गानी सलवार है और गोल घेरे का सूट है, लेस लगा के ना। तो बहुत अच्छा है। जब जिस दिन भी मैं डालूंगी आपके साथ वीडियो ज़रूर शेयर करूँगी। तो ये देखिए जी, सूट मेरा अभी सिला नहीं था, रहता था। पर उसके बाद फिर मैं आ गई थी बच्चों के साथ नीचे, क्योंकि आरव सो के उठ गया था। तो उसके बाद उसको कुछ खिलाना पिलाना था। तो अभी पहले मैंने आरव बोला कि मैं होमवर्क करूँगा, तो चलो मैं कहा ठीक है पहले तो होमवर्क कर ले, क्योंकि कभी कभार इसका मन होता है कि ये खुद से बोलता है कि मम्मा होमवर्क करना है, नहीं तो इसको ज़बरदस्ती ही करवाना पड़ता है होमवर्क। और ये देख लो, मतलब छोटी छोटी सी बात पे इतनी ज़्यादा इतनी जल्दी लड़ाई बच जावे इनकी, कुकरी भी काबू में नहीं आते। और बिल्कुल वेदांशी का ये पंगा है, इससे कोई और बुक दे मैं कॉपी दे मैं तो या कति काम नहीं करती उसके ऊपर। पर इसने जो आरव के हाथ में जो बुक होना है, जो उसकी काम की बुक है, वही बुक लेवेगी। और इतनी कहना शरीफ यानी है कि या उसने छोड़ देवे तो तोड़िए उसके फर्रे है पैड के गिर देवे हैं, यानी कि जल्दी ही फना फनी कर देवे है उसने। तो ये देखिए जी, आरव का होमवर्क मैंने फिनिश करा दिया है। उसके बाद फिर मैंने दोनों बच्चों को मैंगो काट के दे दिया है। और वेदांशी का ना एक पंगा और है सबसे बड़ा, ना तो वेदांशी दही खाती ना लस्सी पीती, और दूध भी है वो ज़बरदस्ती करके देना पड़ता है इसको। तो मैंगो पर ये ऐसे काट के दे देना तो खा लेते हैं। तो ये देखिए जी, दोनों बच्चों ने मैंगो खा लिया है। और आरव अपने आप से खा लेता है, पर वेदांशी को खिलाना पड़ता है। और आज तो पता नहीं इसने कैसे खा लिया मेरे हाथ से, अदरवाइज ये बिल्कुल नहीं खाती है, खुद से ही अपने आप ही मैडम बनी रहा है कि मम्मा मैं अपने आप करूँगी। तो पर मैंने इसे खिला दिया है खाना, वो मतलब कि मैंगो खिला कर फिर उसके बाद फिर मैं ऊपर आ गई। तो जब मैंने सिलाई का काम करना होगा ना, तो यूँ ही काम हुआ है, बार बार ऊपर नीचे मेरे चक्कर लगे जावे हैं। तो सूट मेरा इतना होया है कि गला बन गया मेरा। इसके जो ये दोनों पोर्शन है ये अटैच कर दिए हैं मैंने। और ये ना बिल्कुल सिंपल सूट था, तो मैंने थोड़ा सा इसका लुक चेंज करा है, क्योंकि हर टाइम सिंपल सूट डाल कर बोर हो जावे हैं। तो मैंने सोचा कि चलो थोड़ा सा डिफरेंट ट्राई करते हैं। और क्या ना, जब अपने हाथ की कला हो तो फिर उसमें ज़्यादा अड़कस करने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो थोड़ा बहुत अपने लिए तो टाइम निकल ही जावे है। जैसे तैसे करके एक सूट भले ही 3 दिन में पूरा हो 4 दिन में पूरा हो, पर उसमें कुछ ना कुछ अपनी क्रिएटिविटी मुझे करनी होती है, ये बात फिक्स है। क्योंकि अपना जो सूट होता है मैं बिल्कुल सीधा साधा कभी नहीं सिलती, कुछ ना कुछ उसमें चेंज ज़रूर करती हूँ। तो उसके बाद आ गई थी फिर मैं नीचे आगे कर दी है मैंने यहाँ पे सब्ज़ी की तैयारी। तो मम्मी ने सब्ज़ी काट के रख दी है, बस मुझे अभी सब्ज़ी छोकनी है। तो सब्ज़ी की कटिंग वगैरह का काम मम्मी कर देती हैं बैठे बैठे, ये वाले काम बाकी मम्मी को ज़्यादा दिक्कत रहती है, क्योंकि तबीयत उनकी मोस्टली ख़राब ही रहती है, दवाई बहुत ज़्यादा खानी पड़ती है उनको। तो देखिए जी, सब्ज़ी बनाई है मैंने आज शिमला मिर्च की, और बिल्कुल सिंपल तरीके से छोकी है, ज़्यादा कोई ताम जाम नहीं है। और डेली यूज़ में हम कोई भी मसाले यूज़ नहीं करते, सिर्फ सूखा धनिया और जजीरा वगैरह जो बेसिक हमारे मसाले हुए हैं, सिर्फ वो मसाले यूज़ करा करूँ मैं, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं। तो सब्ज़ी मेरी छुक गई है, और कुकर में इतना 2-3 सीटी दिलवानी है, 3 सीटी में हो जाएगा, ज़्यादा नहीं टाइम लगना है। तो इतने में आसपास का किचन पे जो भी मतलब कि स्लेब पे सामान रखा है वो सेट कर दूंगी अपनी जगह पे, नहीं फिर ज़्यादा भीड़ हो जावे। क्योंकि जिस टाइम पे सब्ज़ी वगैरह छुक है तो उस टाइम पे ज़्यादा डब्बे वब्बे बाहर निकल आवे हैं, पर वो साथ के साथ रख देवे तो वो ठीक रह जावे हैं। तो जो मोटे मोटे से बर्तन थे वो मैंने साफ़ कर दिए हैं, ज़्यादा नहीं थे, क्योंकि इस टाइम तक बस चाय के ही बर्तन थे, क्योंकि साथ के साथ साफ़ होते रहे हैं। तो फिर मेरे पास अभी कुछ टाइम था, मैंने पूजा भी कर ली थी, आटा बना कर रख दिया था, सब्ज़ी मेरी छुक गई थी। तो मैंने सोचा कि चलो मैं आज बच्चों के अलमीरा सेट कर दूं, क्योंकि जब इन पे पहनाने लगा ना एक भी कपड़ा नहीं पाता, और जब इन संभाल कर रखा तो इतने सारे कपड़े मिल जावे हैं।
तो देख लो कितना ज़्यादा ढेर खिंड रहा है। और मेन इनके कुछ कपड़े ऊपर भी रखे हुए हैं, तो मैं आज ये कपड़े ना अलग कर रही थी, क्योंकि अभी जैसे मौसम चेंज हो गया है तो पैंट नहीं पहनानी इनते। तो जितनी जीन्स की पैंट है, फुल स्लीव्स जितने भी कमीज हैं, टी शर्ट है, इनकी सारी की सारी मैंने बांध के रख दी है। अब सिर्फ हल्के हल्के से कपड़े हैं, जैसे कि निक्कर है, कैफरी वगैरह है। वेदांशी ज़्यादातर घाघरी या स्कर्ट वगैरह डाल लेगी, तो ये सारे के सारे कपड़े इकट्ठे करके रख दूँगी मैं भी इनके। तो कपड़े वगैरह मैंने सारे के सारे फोल्ड करके रख दिए हैं। टाइम हो चुका है, अभी 7 बज गए हैं। तो आरव के पापा भी आ लिए हैं, तो जाके एक्स्ट्रा कपड़े मैंने बांध के स्टोर रूम में रख दिए हैं, और बाकी बच्चों की अलमीरा मैंने कर दी है अच्छे से सेट। क्योंकि अब ना ये फ़ायदा रहेगा कि जब बच्चे के कपड़े ढूंढे तो वो मिल जावे, नहीं ना फिर अब जैसे कई दिन शादी में लग गए, घर पे लग गए, तो कपड़े ना ज़्यादातर बच्चों के, क्योंकि इधर उधर ले के जावें तो कपड़े फिर मतलब कि यूँ ही हो जावे हैं। वो वाली बात नहीं रहती कि अच्छे तरह रखे रहे। मैं तो एक बार इनकी अलमीरा ज़रूर 8-10 दिन में ज़रूर सेट करनी पड़ा है, जल्दी ही ख़राब कर दे में हैं ये। तो ये देखो जी, उसके बाद मैं रोटी बनाने लग रही हूँ। तो सबसे पहले मैं आरव के पापा तो डाल कर दे दूँ, क्योंकि वो सुबह सिर्फ खा के जाया करें हैं, लंच वो लेके नहीं जाते, सिर्फ एक एप्पल लेके जाया करें और बाकी कुछ नहीं। तो उन्हें भूख लग रही है। तो सब्जी आलू शिमला मिर्च है, और ये सुबह वाली सब्जी ली है मैंने। और सब्जी बनाई थी आज चने की दाल और घिया बनाई थी, क्योंकि वीरवार के दिन कुछ न कुछ पीला खाना बनाना होया कर। पर वैसे वीरवार के व्रत वाले दिन मैं कुछ नहीं खाती। तो जो चने हुए हैं, गुड़ है, चना है, तो मैं सिर्फ जितना प्रसाद मैंने उस कटोरी में ले रखा था वो प्रसाद मैंने बांटना भी हुआ है, और खुद तभी खाना हुआ। तो ये व्रत मैंने कई साल पहले रखे थे, तो बीच में कई साल हो गए भी मेरे छूट भी गए हैं। तो पर आगे तागे कोई ना कोई ऐसी दिक्कत आई रहा है कि जिसकी वजह से मैं इनका उद्यापन नहीं कर पा रही हूँ। तो देखो, बृहस्पति भगवान सब कुछ ठीक ठाक रखे तो मैं भी इसका व्रत का उद्यापन करने की सोच रही हूँ, क्योंकि ज़्यादा लंबा ऐसे रखना बिल्कुल भी ठीक नहीं होता। तो देखिए जी, बाकी के सारे किचन के काम मेरे ज़्यादातर निपट चुके थे, तो बर्तन रह रहे हैं, खाना सभी ने खा लिया है। तो कई ज़्यादा दिन की नहीं थी मलाई, 3-4 दिन की ही मलाई थी। पर अभी ज़्यादा दिन की मलाई रखे ना तो फिर वो जल्दी ही ख़राब हो जावे है। तो मैंने सोचा कि चलो आज मैं इसने गर्म कर दूँ, क्योंकि अभी तो जो मावा निकलेगा उसका कुछ ना कुछ यूज़ हो जाएगा। कुछ मिठाई बनाऊँ या कुछ भी बनाऊँ मैं, आइसक्रीम वगैरह, तो वो यूज़ कर लूँगी। पर अगर जो 5-6 दिन की होगी तो फिर वो ख़राब हो जाएगी, क्योंकि गर्मी होने लगी है, अब ज़्यादा दिन तक स्टोर नहीं रहती मलाई। सर्दियों के टाइम पे तो ये रहता है कि 10-15 दिन हम आसानी से स्टोर करके रख सकते हैं, पर इस टाइम पे नहीं हो पाता। तो जल्दी ही गर्म कर ले हूँ मैं, या फिर आज तो मैंने इसी वजह से गर्म कर ली, क्योंकि मैंने कुछ मिठाई बनानी है, नहीं तो मक्खन निकाल लिया करे हैं, तो वैसे ही जामन लगा दिया करूँ मैं। तो ये देखिए जी, साथ के साथ में मैंने मोटे मोटे से बर्तन भी साफ़ कर दिए हैं, जिससे कि सिंक थोड़ा खाली सा लगेगा, ज़्यादा भरा भरा नहीं दिखेगा। क्योंकि जब सिंक ज़्यादा भरा भरा दिखे ना तो फिर यूँ रहे कि भाई ज़्यादा काम रहता है, पर अगर जो कम दिखा है तो फिर यूँ रहे कि चलो ठीक है, जल्दी ही काम बन जाएगा। और जो भी कोई चैनल पे न्यू है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और घंटी वाला बटन ज़रूर से ज़रूर प्रेस कर लो, जिससे कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक मिल जावे। और इसी दौरान मतलब मेरे एग्ज़ाम भी आने वाले हैं, तो मैंने उनकी भी तैयारी शुरू कर दी है। तो उसकी तैयारी के लिए मैंने यहाँ पे ना स्लेब के नीचे ही फ़ोन रखती हूँ मैं, तो उसमें वीडियो चलती रहती हैं। तो कुछ ना कुछ भाई 100% नहीं तो कम से कम 20%, 30%, 40% कुछ ना कुछ तो मेरे कानों में पड़े हैं। तो पूरा माइंड जो मेरा उस टाइम पे ज़्यादातर फोकस उस फ़ोन पे रहा करे हैं, तो जिससे कि मैंने कुछ ना कुछ तो सीखने मिलेगा। क्योंकि फिर इससे ना यूँ होगा कि जब भी मैं बुक उठाऊँगी तो मैंने एकदम तक न्यू सा नहीं लगेगा। क्योंकि अभी कुछ कंपटीशन के पेपर के भी फॉर्म मैंने फिल कर रखे हैं, तो उनकी भी तैयारी करनी है, बच्चों का भी काम है, तो मैं थोड़ा बहुत अपना सिलाई का भी काम करूँ। तो उस दौरान मतलब जैसे तैसे करके मैंने बस अपना स्टडी तक ही टाइम निकालना पड़ा है, तो मैं निकाल ले हूँ जैसे तैसे जितना बहुत निकला है। तो मैं अभी एक बार ये मशीन उठा दूँ, तो मैं सोच के तो यही छोड़ के गई थी कि थोड़ा बहुत टाइम लगेगा, तो मैं दोबारा तो फिर कर लेंगी। पर टाइम नहीं लगा मैंने, क्योंकि अब मैं बच्चा ने सुलाने के बाद फिर मैं थोड़ा बहुत अपना काम करूँगी। तो ये देखो, चादर ना बहुत गंदी हो जावा है जब मशीन वगैरह रखा है, तो बच्चे भी घूमते रहे हैं। और वेदांशी ना सो गई है, तो आरव के पापा ले आए हैं उसको ऊपर, और आरव अपने आप से आ जाएगा। थैंक यू जी।